अंटार्कटिका या अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। वन अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिलीमीटर 8 इंच है और उसमें भी ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होता है। यह यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं पर उपस्थित रहते हैं। हालांकि पूरे यूरोप में टेरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी भूमि के बारे में विभिन्न मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित थी, पर इस भूमि से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन को जाता है। यह महाद्वीप अपनी विषम जलवायु परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और मुख्य भूमियों से अलगाव के चलते 19वीं शताब्दी में कमोबेश उपेक्षित रहा। महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका नाम का पहले पहल औपचारिक प्रयोग 1890 में स्कॉटिश नक्शानवीस जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने किया था। अंटार्कटिका नाम यूनानी यौगिक शब्द एंटार्कटिके से आता है जो एंटार्कटिकोस का स्त्रीलिंग रूप है और जिसका अर्थ उत्तर का विपरीत है। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। टॉलेमी के समय 1 शताब्दी ईस्वी से पूरे यूरोप में यह विश्वास फैला था कि दुनिया के विशाल महाद्वीपों एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। टॉलेमी के अनुसार विश्व की सभी ज्ञात भूमियों की सम्मिति के लिए एक विशाल महाद्वीप का दक्षिण में अस्तित्व अवश्यंभावी था। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप को दर्शाने वाले मानचित्र आम थे, जैसे तुर्की का पीरी रीस नक्शा। यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खोजकर्ता यह जान चुके थे कि दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कथित अंटार्कटिका का भाग नहीं है, फिर भी वो यह मानते थे कि यह दक्षिणी महाद्वीप उनके अनुमानों से कहीं विशाल था। यूरोपीय नक्शों में इस काल्पनिक भूमि का दर्शाना लगातार तब तक जारी रहा जब तक कि HMS रिजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे पोतों के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773, दिसंबर 1773 और जनवरी 1774 में अंटार्कटिक वृत्त को पार नहीं किया। कुक को वास्तव में अंटार्कटिक तट से 121 किलोमीटर 75 मील की दूरी से जमी हुई बर्फ के चलते वापस लौटना पड़ा था। अंटार्कटिका को सबसे पहले देखने वाले 3 पोतों के कर्मीदल थे जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। विभिन्न संगठनों जैसे कि के अनुसार नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो और अन्य स्रोत 910 के अनुसार 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले 3 पोतों ने देखा था जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान, एडवर्ड ब्रांसफील्ड ब्रिटिश शाही नौसेना का एक कप्तान और नैथानियल पामर स्टोनिंगटन कनेक्टिकट का एक सील शिकारी। फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को, एडवर्ड ब्रांसफील्ड से 3 दिन बाद और नैथानियल पामर से 10 महीने नवंबर 1820 पहले देखा था। 27 जनवरी 1820 को वन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव जो एक 2 पोत अभियान की कप्तानी कर रहे थे, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर 32 किलोमीटर तक गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान देखे थे। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली
बार पश्चिम अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 में आया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को सही नहीं मानते। दिसंबर 1839 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका अन्वेषण अभियान 1838-42 के एक भाग के तौर पर एक अभियान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिक महासागर, जैसा कि इसे उस समय जाना जाता था, के लिए रवाना हुआ था और इसने ब्लेनी द्वीप समूह के पश्चिम में अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का दावा किया था। अभियान में अंटार्कटिका के इस भाग को विल्कीज भूमि नाम दिया गया, जो नाम आज तक प्रयोग में आता है। 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस उस 13 शैकलेटन और उसके 3 सहयोगी दिसंबर 1908 से फरवरी 1909 के बीच कई अभियानों का हिस्सा रहे और वे रॉस आइस शेल्फ, ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतमाला, बरास्ता बियाडमोर हिमनद को पार करने और वाले दक्षिण ध्रुवीय पठार पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने। नॉर्वे के खोजी रोआल्ड एमुंडसेन जो फ्राम नामक पोर्ट से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। रोआल्ड एमुंडसेन ने इसके लिए वेल की खाड़ी और एक्सल हाइबर्ग हिमनद के रास्ते का प्रयोग किया। 4 इसके एक महीने के बाद दुर्भाग्यशाली स्कॉट अभियान भी ध्रुव पर पहुंचने में सफल रहा। 1930 और 1940 के दशक में रिचर्ड एवलन बायर ने हवाई जहाज से अंटार्कटिक के लिए कई यात्राओं का नेतृत्व किया था। महाद्वीप पर यांत्रिक स्थल परिवहन की शुरुआत का श्रेय भी बायर को ही जाता है। इसके अलावा वो महाद्वीप पर गहन भूवैज्ञानिक और जैविक अनुसंधानों से भी जुड़ा रहा था। 1531 अक्टूबर 1956 के दिन रियर एडमिरल जॉर्ज जे इफेक्ट के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना दल ने सफलतापूर्वक एक विमान यहां उतरा था। अंटार्कटिका तक अकेला पहुंचने वाला पहला व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड हेनरी लुईस था, जिसने यहां पहुंचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ग का प्रयोग किया था। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा प्राकृतिक तापमान कभी 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में रूसी वोस्टोक स्टेशन में -89.2 डिग्री सेल्सियस -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज था। अंटार्कटिका विशाल वीरान बर्फीले रेगिस्तान है। जाड़ों में इसके आंतरिक भागों का कम से कम तापमान -80 डिग्री 81121 F और -90 C -130 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तथा गर्मियों में इनके तटों का अधिकतम तापमान 5 डिग्री C 41 डिग्री फ़ारेनहाइट और 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। बर्फीली सतह पर गिरने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणें साधारणतया पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। इस कारण अंटार्कटिका में सनबर्न अक्सर एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इस दूरस्थ महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसीलिए इसका केंद्रीय भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। महाद्वीप के मध्य भाग में वर्षा की कमी के बावजूद वहां बर्फ बढ़ी हुई समय अवधि के लिए रहती है। महाद्वीप के तटीय भागों में भारी हिमपात सामान्य बात है, जहां 48 घंटे में 1.22 मीटर हिमपात दर्ज किया गया है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थिति बनाए हुए है।